वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज की क्लास में बहुत क्या कुछ खास है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। 48वें पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान विजेता रहा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2022 में क्या प्रावधान किया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। रोज डेली क्लास आपको 8 बजे मिलती है, वीकली संडे के दिन मिलती है और मंथली पूरा मंथ होने के बाद मिलती है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक करना ही करना है और शेयर करना है। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ? उदयपुर। राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए किन के बीच एमओयू हुआ? तो राजस्थान महिला बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन। ये कल क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे क्विज डाली थी और उसको चेंज करके डाला था और आप सीधे उत्तर लगा रहे हो, तो ये गलती आप टेलीग्राम क्विज पे कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है मुख्य परीक्षा में भी आप इस प्रकार की गलती दोहराओगे। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो, 4 आंसर पढ़ा करो, फिर उत्तर दिया करो। ठीक है, क्विज देने का वहां मतलब यही है कि आप गलतियों को सुधारो। नहीं तो आप सुबह करंट देख कर सीधा वहां उत्तर लगा रहे हो तो फिर वही बात बनेगी, तो पिछड़ जाओगे। ये देख लो अपने लक्ष्य से। स्वच्छता पर्यावरण प्रबंधन के लिए राजस्थान के विश्वविद्यालयों के साथ किस संस्था का एमओयू हुआ है? रेड क्रॉस। महिला उद्यमियों व समय सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के राजीविका ने किसके साथ एमओयू किया है? अमेजोन। किस नाम से? राज सखी से बेचेगी। और सतत विकास के लक्ष्य द्वितीय को प्राप्त करने हेतु राजस्थान सरकार ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम। और फिर हमने पढ़ा मिट्टी को बचाने के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ एमओयू का हस्ताक्षर करने वाला दूसरा राज्य है राजस्थान। और ये सेकंड ग्रेड वन रक्षक इनके एग्जाम होंगे ना अभी ताजा दिसंबर में, मान के चलो ये जो मैं एक्स्ट्रा आपको चीजें बता रहा हूं यहां से आपको प्रश्न मिलेगा। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम व कोल इंडिया लिमिटेड किस संस्थान पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? पुगल बीकानेर। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में कृषि व संबंधित क्षेत्र के उप क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? पशुधन का। ये थे कल के क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पक्का आएगा। सरकार वर्तमान में कांग्रेस की और कांग्रेस के ही प्रत्याशी विजेता रहे हैं और मैंने एक एक क्वेश्चन को आपको कल क्विज के माध्यम से टेलीग्राम पे डाल दिया ताकि आप एक भी प्रश्न गलत न करो, कैसे भी आ जाए। सबसे पहले इस तस्वीर में देखो, अनिल कुमार शर्मा है। देखा होगा पहले आपने, नाम सुना है आपने, लेकिन आपने गौर नहीं किया। पूरा गौर करोगे। देखो, सरदार शहर विधानसभा कहां पे है? चूरू में। एक सरदारपुरा है जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक है, वो जोधपुर में। सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव 2022 में कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा ने भाजपा के किस प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीता? बहुत बड़ी बात है। जहां गुजरात के अंदर कितना बड़ा बहुमत आया है भाजपा सरकार को। हिमाचल में कांटे की टक्कर में भाजपा रही, हालांकि कांग्रेस ने बाजी मारी है, लेकिन फिर भी यहां देखिए राजस्थान के अंदर वापस कांग्रेस ने उपचुनाव जीत लिया। अनिल कुमार शर्मा जीत गए भाजपा के अशोक कुमार पिंचा को हराकर। किसको? अशोक कुमार पिंचा को हराकर। और 3 नंबर पे पार्ट जो रही थी आरएलपी पार्टी रही थी, वो हनुमान जी बेनीवाल जी की लालचंद मूड 3 नंबर पे रही थी। और ये सीट उपचुनाव क्यों हुए आपको पता होगा। जहां भी सीट रिक्त हो जाती है 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने अनिवार्य होते हैं, उसके तहत उपचुनाव करवाए। क्योंकि सरदार शहर से जो विधायक थे भंवरलाल जी शर्मा, जो अनिल कुमार शर्मा जी के पिता थे, उनकी मृत्यु होने के बाद यह पद खाली था। अब देखिए डिटेल, पहले थोड़ी सी बता देता हूं। जो विद्यार्थी एसएससी जीडी की, सीएटी की, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स इंडिया की जनवरी से दिसंबर 2022 कोई विद्यार्थी लेना चाहता है, वन लाइनर ये है, बैंकिंग एसआई सबके काम आएगी। वन लाइनर इंडिया राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ या टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल रहा है, आप इसको ले सकते हैं। पूरा तथ्य देखो, सरदार शहर चूरू विधानसभा उपचुनाव 2022 चुनाव हुए 5 दिसंबर 2022 को, वोटिंग हुई 72.09%। पूरी डिटेल दे रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पर्सन को फंसा सकता है।
चुनाव का नतीजा आया 8 दिसंबर 2022 को। विजेता बने अनिल कुमार शर्मा कांग्रेस के, उप विजेता बने अशोक कुमार पिंचा भाजपा के और तीसरे स्थान पर रहे लालचंद मूंड आरएलपी पार्टी के। कांग्रेस के अनिल शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार पिंचा को 26,696 वोटों से हराया। सरदार शहर विधानसभा सीट भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण रिक्त हो गई थी। अनिल शर्मा पूर्व विधायक स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा के पुत्र हैं और ये पॉइंट नोट किया होगा आपने। अनिल कुमार शर्मा फरवरी 2022 से ईडब्ल्यूएस आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड है उसके अध्यक्ष भी हैं, ये भी ध्यान रखना पॉइंट। ये पूरी डिटेल मैंने आपको कल क्विज पर दे दी टेलीग्राम में और यहाँ पूरी डिटेल बता दी। अब आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, प्रदेश में पहली बार किस विश्वविद्यालय में वैदिक पद्धति से नवग्रह मतलब 9 ग्रह और नक्षत्र वाटिका तैयार की जाएगी? प्रदेश में पहली बार हो रहा है और वो कौन सा विश्वविद्यालय, किस विश्वविद्यालय में? जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर। आपके अगर एग्जाम में आएगा तो भी पता चल जाएगा, ये नवग्रह नक्षत्र वाटिका और संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर। ये देखिए इस प्रकार स्थापित होगा, इस प्रकार वाटिका बनेगी नवग्रह और नक्षत्रों के हिसाब से, सबके हिसाब से। अब देखो, प्रदेश में पहली बार वैदिक पद्धति से नवग्रह और नक्षत्र वाटिका जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर में तैयार हो रही है। उच्च तकनीक और वैज्ञानिक आधार पर बनने वाली नवग्रह और नक्षत्र वाटिका नारद पुराण के अनुसार बनाई जाएगी। किसके अनुसार? नारद पुराण। 18 पुराण है ना, 18, 4 वेद 18 पुराण। नारद पुराण के अनुसार 9 ग्रहों, 27 नक्षत्रों और 12 राशियों के अनुसार पेड़ पौधे लगाने से व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। जैसे कई बार कोई जोगीर कोई आ जाते हैं ना कि ये बिंटी डालो, ये इस राशि की है, ये इस नक्षत्र में पहनी जाती है, इस राशि की है, ये तेरी ये राशि है, पहन ले तेरे को बड़ा फायदा होगा। क्यों को फायदा होता है? क्योंकि उल्टी गंगा बहने लग जाती है, फिर वो फेंक देते हैं उस बिंटी मुंदरी को, और पता है ना। तो इस प्रकार ही क्या है कि 9 ग्रहों, 27 नक्षत्रों और 12 राशियों के अनुसार पेड़ पौधे लगाने से व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। नोट याद करना, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलपति है प्रोफेसर राम सेवक दुबे। ये मैं आपको कुलपति में करवा चुका हूं। तीसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कौन सा इम्प्लांट पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके तहत कौन सा इम्प्लांट पूरी तरह? तो काकलियर या कोकलियर इम्प्लांट है। आपने देखा कागली, एक कागली होती है ना गर्दन के अंदर, एक कोकलियर जिससे बोलने की वो बोलने वाला सिस्टम उससे होता है। तो देखो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब सरकारी अस्पताल में कोकलियर इम्प्लांट पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। जन्म से सुनने और बोलने की क्षमता एक गंभीर समस्या है जिसका असर आजीवन रहता है, उस वजह से, ठीक है, इस कोकलियर से। भारत में पैदा होने वाले प्रति 1000 बच्चों में 4 बच्चे ऐसी विकृति के साथ पैदा होते हैं। इनके उपचार में कोकलियर इम्प्लांट तकनीक बेहद कारगर सिद्ध होगी। बस ये याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको यहां दे दिया। चौथा प्रश्न, 48वीं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता है? अभी हाल ही में हरिद्वार के अंदर हुई है 48वीं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप, उसमें राजस्थान की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा? स्वर्ण पदक। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित 48वीं जूनियर पुरुष नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान ने हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता और राजस्थान को स्वर्ण 18 साल बाद मिला है। तो इतनी चीजें याद रखना। कौन सी थी? 48वीं जूनियर पुरुष नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान ने स्वर्ण जीता है। 5 नंबर प्रश्न देखो, IBM इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से राजस्थान के किस जिले में नवंबर 2022 में पिको सैटेलाइट इवेंट का आयोजन किया गया? काफी शानदार प्रश्न है ये। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अपने पढ़ते हैं ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से राजस्थान के किस जिले में नवंबर 2022 में पिको सैटेलाइट इवेंट का आयोजन किया गया? जयपुर के अंदर। पूरी डिटेल देखो, यहां से कोई ना कोई प्रश्न बन सकता है आपके लिए। क्या है? जयपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर में 3 दिवसीय पिको सैटेलाइट इवेंट के ग्रेड फिनाले में प्रदेश के 7 जिलों से चयनित और प्रशिक्षित 30 छात्रों ने छोटे सैटेलाइट और ड्रोन को संचालित किया। छोटे सैटेलाइट कितने? 30 छात्रों ने। इसमें क्या है देखो, स्टीम या स्टेम यानी S से साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग, M से मैथमेटिक्स फॉर गर्ल्स इंडिया के तहत IBM इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन राजस्थान के 10 जिलों में
ठीक है, ये चुने कितने गए, प्रदेश के 7 जिलों में चयनित थे बच्चे 30 छात्र, लेकिन ये फाउंडेशन क्या करेगा, राजस्थान के 10 जिलों में 306 सरकारी स्कूलों की छात्राओं को उपग्रह, ड्रोन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए एक साथ आए हैं, ताकि उन्हें उन्नत स्टेम कौशल के साथ सशक्त बनाकर स्टेम में यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में शिक्षा और करियर बनाने में मदद की जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी का लगातार काम किया जा रहा है। पूछे कहां पे, पिको सैटेलाइट इवेंट का आयोजन जयपुर में किसके सहयोग से, तो अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और IBM इंडिया के द्वारा किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। छठा प्रश्न देखो, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2022 के बारे में सत्य कथन बताओ। अब हो सकता है बड़े एग्जामों में एक क्वेश्चन आ जाए, छोटे एग्जामों में तो बहुत कम आता है। क्या इसके बारे में बताओ, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम, इसके बारे में देखो, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम पहले 2001 था कि धारा 28 की विद्यमान उपधारा 7 का हटाई गई है अभी, यानी 2001 की है, 2022 में संशोधन हुआ है, इसमें धारा 28 है, उसमें उपधारा है 7 का, उसको हटा दी। धारा के तहत कोई भी व्यक्ति अब संचालक मंडल में लगातार 2 से अधिक अवधि के लिए निर्वाचित हो सकता है। धारा के तहत कोई भी व्यक्ति अब संचालक मंडल में लगातार 2 से अधिक अवधि के लिए निर्वाचित हो सकते हैं, 2 बार हो सकता है। पहले एक बार था 5 वर्ष पूरे हुए बस, ठीक है, ये धारा उसमें थी भी 5 वर्ष होने के बाद नहीं बनेगा, तो ये हटा दी। 20 सितंबर 2022 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनिमत से पारित किया। 20 सितंबर 2022 को 2 वर्ष से अधिक के लिए, 2 से अधिक अवधि के लिए बन सकता है। 7 क्या हटाई गई है, धारा 28 के उपधारा की उपयुक्त सभी से इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया। अब पूरी थोड़ी सी दोबारा देख लो। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 28 की विद्यमान उपधारा 7 क यह उपबंध करती है कि कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है, यदि वह राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2016 के प्रारंभ की सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में लगातार 2 बार के लिए निर्वाचित आयोजित किया जा चुका है, यानी 2 बार के लिए आयोजित किया जा चुका है ना, तो वो अब पात्र नहीं होगा, तो ये हटा दिया, अब पात्र होगा। समिति के सदस्य के रूप में दूसरा कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि नहीं हो चुकी हो, यानी पहले नहीं होता था 5 वर्ष से, अब इसको ये कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा याद रखना, हो सकता है ज्यादा ये इतना गहराई से न पूछे, ये पूछ ले 28 की विद्यमान धारा 7 क्या हटाई गई है। 7 नंबर प्रश्न देखो, शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने शिक्षा संकुल से मिशन बुनियाद का संपूर्ण राजस्थान में शुभारंभ 5 सितंबर 2022 को किया। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब हुई? ये पर्सन सेकंड ग्रेड और वन रक्षक का एग्जाम है ना, उनके संतुलित आपको 1.5% डाल रहा हूं। तो इसकी शुरुआत दिसंबर 2020 में हुई थी, यानी 5 सितंबर 2022 को मिशन बुनियाद की शुरुआत हुई थी बालिकाओं को टेबलेट देने की। संपूर्ण राजस्थान में शुभारंभ हुआ 5 सितंबर 2022 को, लेकिन दिसंबर 2022 में राजस्थान के 6 जिलों से इसकी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत हुई थी, ये याद रखना। अब देख लो, मिशन बुनियाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत दिसंबर 2020 में 6 जिलों उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, सीकर, धौलपुर, करौली में की गई। उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता बढ़ाना, जेंडर गैप कम करना, ड्रॉप आउट रेट कम करना, यानी बालिकाएं जो स्कूल छोड़ चुकी है उसको कम करना, जो लिंग समानता असमानता है उसको कम करना, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अब बूस्टर डोज देखो थोड़ी सी, ये क्या चीज है? एक डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के समझने की क्षमता के आधार पर उसे व्यक्तिगत पढ़ने की सामग्री सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की जाती है, जिससे बच्चे समय अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला द्वारा शिक्षा संकुल जयपुर से संपूर्ण राजस्थान में 5 सितंबर 2022 से, और ये रीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो बने बनेगा क्योंकि शिक्षा में नवाचार है और वहां टॉपिक दे रखा है आपके। यह कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग PAL कार्यक्रम है। योजना में सहयोग मिशन बुनियाद को राजस्थान सरकार द्वारा चिल्ड्रन मैनेजमेंट फंड फाउंडेशन, केवलिया एजुकेशन फाउंडेशन, GDI पार्टनर्स और कॉन्वेजिनियस के सहयोग से शुरू किया गया है। तो ये आपके लिए भैया इंपॉर्टेंट है। कौन सा? एक डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है मिशन बुनियाद। इसलिए आपको लगातार 1-2 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। PDF आपको मिल रही है टेलीग्राम पे। जिस विद्यार्थी ने नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर ज्वाइन नहीं किया अभी जरूर ज्वाइन करें,
ताकि आपको लिंक, क्विज, बहुत सारी सूचना आपको यहाँ पर मिलते रहे। और हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, उस पर रोज आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलता है। और इसमें हमने एक मुहिम शुरू कर दी है, जो मैंने नानक क्लासेज ऐप पे ये जिला दर्शन की आपको टेस्ट सीरीज चल रही है, उसकी व्याख्या आपको प्रताप क्लासेज पे लगातार मिल रहे हैं। इसका पहला पार्ट आपको जयपुर जिला दर्शन, पहला पार्ट आपको मिल चुका है, तो आप उसको अध्ययन करिए, अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि जिला दर्शन से आपको क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे, आपको याद रह जाता है कि किस जिले की बात की जा रही है। और ये पुस्तक है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, बड़ला सोलर पार्क जोधपुर कितने चरणों में संचालित किया जा रहा है? 4। मैंने 4 बता दिया आपको। पहला चरण 65, दूसरा 680, तीसरा 1000 और चौथा कितना 500 मेगावाट। इसमें अडानी समूह कौन सा सहयोग कर रहा है? चौथे चरण के अंदर। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ? उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर। और जल्द ही आपके लिए काम चल रहा है 10 दिसंबर शाम 7 बजे सेकंड ग्रेड स्पेशल और वन रक्षक स्पेशल एक महामैराथन जनवरी से नवंबर की आ रही है। सारे विद्यार्थी देखें, बहुत ही कारगर आपके लिए साबित होगी। यस्टरडे डोज बिंदोरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? आपका जवाब था झालावाड़। बम्ब, नौबत, चरकुला, हुरंगा किसकी हैं? भरतपुर के। एक सूत्र याद रखना, रब नोच, रब नोच है, रब नोच है, रब नोच लेता है। गलत काम करोगे तो रब नोच लेता है। रब रह से, ठीक है, रब तो रसिया, रह से रस, बै से बम, नो से नोटंकी, जैसे चरकुला और कौन सा है से हुरंग। चरवा नृत्य माली जाति का है। आंगी बांगी गेर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? बाड़मेर। और राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य है घूमर घूमरा नृत्य बागड़ क्षेत्र का है। ये पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार दिए, आपके लिए भी, आप इनको अच्छे तरीके याद कीजिए। आज हम नृत्य की ओर बात करेंगे। भानुजी महाराज किस नृत्य के प्रवर्तक हैं? होली के अवसर पर डांग नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? महाराजा गंगा सिंह ने किस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था? रतवई और रणबाजा नृत्य किस जाति के हैं? और फलकूबाई, सुनीता रावत, श्री मोहन सिंह किस नृत्य के नृत्य कलाकार हैं? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लगातार आपको अध्ययन करना है। और आपके लिए एक और सूचना, रीट लेवल कल आपको राजस्थान सामाजिक अध्ययन पर आपको 50% की छूट दी थी। आज आपको रीट मुख्य परीक्षा के लिए इंग्लिश प्लस जीके की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको 50% की छूट दी जा रही है। कोई विद्यार्थी प्राप्त करना चाहता है 249 रुपए इसका चार्ज है, 50 रुपए 50% आपको छूट रहेगी। इंग्लिश प्लस जीके की कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहता है विद्यार्थी, आज पूरे दिन इसकी 50% छूट रहेगी। तो एक एक दिन आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहे। और ब्रह्मास्त्र जल्द ही आपके सामने 10 से 12 तारीख को मार्केट में उपलब्ध हो रहा है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।